पटबंदी कर अंतस के पट को।
प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की आवाज में थोड़ा बढ़ा दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की। परम पिता राघवेंद्र सरकार के सिम कृपा से संतों के पूज्य पादरस से स्पर्शित पावन ग्राम रावा भाठा में त्रिदिवसीय मानस गान प्रत्युत्तम सम्मेलन के आयोजक बंधु को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। व्यासपीठ पर बैठे विद्वज्जन निर्णायकगण और सुमधुर वाणी से कोकिलकंठ से प्रशंसा के पोल बांधने वाले संचालक महोदय के श्री चरणों में मेरा विनम्र अभिवादन। ग्राम के देव स्वरूप भाई देवी स्वरूपा माताएं एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के चरणों में नवजागृति मानस परिवार पचपड़ी भखारा की तरफ से कोटि सनमन है। कोटि हमें अपने भाग्य में जो प्रसाद स्वरूप प्रसंग मिला है, जिस प्रसाद को आप तक हमको बांटना है वह प्रसाद है अरण्य का। अरण्य का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और ये घटना जंगल की। और पूज्यपाद संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जो है पंचवटी की कथा को हम सबके बीच में कहने का सुनने का जो अवसर मिला है, आप सब विचार करिएगा। हम लोग कहाँ बैठे हैं? रामचरितमानस की कथा सुनने की। और भगवान की कथा होती है और इंसान की व्यथा होती है। हम सबके व्यथा है, दुख है, और संताप कहाँ मिलता है? तो राम की कथा में मिलता है। इसलिए बाबा जी ने लिखा भी, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। खेतों में यदि फसल लगा हो और चिड़ियों का झुंड यदि बैठ जाए तो फसल नुकसान हो जाता है। कीड़ा तो नुकसान करता ही है, चिड़ियों के बैठने से जो हम जैसे चना बोए वो जो क्या हो जाता है, उसका डाल टूट जाता है। जब किसान जाता है खेत में तो वो दोनों हाथ की ताली बजाता है, तो पक्षी ऐसे ही उड़ जाते हैं। उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भी मन में नाना प्रकार का संशय है। अब ये संशय को यदि दूर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? राम की कथा सुनना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का संशय दूर होगा। और आज पूरे भारतवासी कहां जा रहे हैं? प्रयागराज कुंभ में। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? स्नान करेंगे। हम लोग मुक्ति पाएंगे और तरेंगे। क्या संभव है? ऐसा हो सकता है? लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपको रावा भाठा के मंच में आना ही पड़ेगा। यहां आइए, वहां गंगा में नहाते यदि गिर गए
तो डूब जाओ, लेकिन ये ऐसा गंगा है जहां डूबने का कोई चांस नहीं है। वहां तो डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन यहां डूबोगे भी नहीं, न गिरोगे भी नहीं, लेकिन तर जाओगे। विचार करिए, काली खाए गोस्वामी जी महाराज। और राम की कथा को क्या करना है, यहाँ पे सुनना है। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। देखिए जरा क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, यही जीता जागता प्रयाग है। आपको क्या करना है, भगवान की कथा को सुनना है, और सुनना भर नहीं है, इसको समझना भी है। क्या करना है, समझना भी है, और समझना है, सुनना है, लेकिन कौन से मन से, तो मुदित मन से, प्रसन्न मन। और इतना सुन तो लिया, प्रसन्न मन से भी सुन लिया, इतने से भी काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मज्जहि अति अनुराग, अति अनुराग के साथ, अति प्रीति के साथ, अति प्रेम से भगवान की कथा का मज्जन करना है, पान करना है। और पान किससे किया जाता है, आदमी तो मुख से खाना खाता है, लेकिन भगवान की कथा से, कथा को क्या करना पड़ेगा, कर्णपुटों से पी करके अपने हृदयंगम तक ले जाइए, तब जीवन निहाल है। यदि इतना करने में सक्षम है तो व्यासपीठ से और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गारंटी है कि लहा चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आपको चार फल पाने के लिए कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये ताकत है, ये सत्संग की महिमा है। और क्या करने बैठे हैं, सत्संग करने बैठे। दो प्रकार की सत्संग होता है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अभी जो यहां हो रहा है यह सत्संग बहिरंग है, कानों से सुना जा रहा है, कथा अच्छा लग रही है, आनंद आ रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि यही सत्संग है, ये बहिरंग है, क्योंकि कानों से सुना जा रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, रस प्राप्त हो रहा है कान को सुनने से। तो ये क्या है, यह भी विषया आनंद है। यह भी क्या है, विषया आनंद है। तो सत्संग क्या है, जो स्वयं के साथ संग करता है उसे सत्संग कहते हैं। दो प्रकार। और हम बैठे कहाँ हैं, सत्संग करने, और चार फल की प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ पे बैठे। और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, समाधिस्थ भाव से, सहज भाव से। आदमी बहुत विशेष हो गया है, बहुत जटिल हो गया है, और बहुत जगह रामायण की कथा हो रही है, ऐसी बात नहीं है। कथा भी हो रही है, पुराण भी हो रहे हैं, भागवत भी हो रहा है, लेकिन दिखता कहीं नहीं है। न तो लोगों में समझदारी आ रही है, न सत्संग का प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका कारण देखिए जरा, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसमें क्या होना चाहिए, राम कृपा। अब आदमी यह सोचता है कि राम कृपा, तो राम कृपा ये जब सोचता है तो कहीं भगवान होगा जो मुझ पे कृपा करेगा। यहीं पे भूल हो रही है, और यही कलयुग का इंसान धोखा खा रहा है कि कहीं भगवान होगा जो आएगा, आया ही हुआ है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, हम सबको जानकारी नहीं। फिर क्यों लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, कबहू करी करुणा नर देहि, और देत हेतु बिनु हेतु सनी। कृपा हुई तभी तो मानव चोला मिला है, इससे बढ़कर क्या और क्या कृपा हो सकती है भगवान की। यही कृपा है उसका, भगवान का।
और घर घर में रामायण है, गीता है, भागवत है, सब है। यह शास्त्र कृपा है, ये सबके घर में है। गुरु कृपा भी मिल गया है, लेकिन तीनों कृपा फलदायी क्यों नहीं? मालूम है क्यों फलदायी नहीं हो रहा है? इसका कारण है रावा भाठा में अतनी जन आदमी हुई, आहित पंडाल में समाये नहीं, समझ आते हैं। लेकिन ये बात ला समझना है, तुम्हार मन के कृपा हो है और कृपा नहीं हो है, तब भगवान की कृपा हो गई, शास्त्र कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, रामायण मंच घलो सज गए और ते आग बैठ के नहीं सुनबे। तो यही बात लगी, तोर कृपा होना बहुत जरूरी है। ते कब कृपा करबे और तोरे कृपा के बाद भगवान जोहत। हाँ, जा पर कृपा तुम्हारी हुई और ता पर कृपा करी सब कोई, तब यह फलदायी। नहीं तो बस ऐसे गा बजा ले, 2 दिन बैठे और ऐसे चल पड़े, इससे काम नहीं बनेगा भैया। बहुत दिन हो गया आदमी दिन भर से कहानी सुन रहा है, रात और दिन कहानी है, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। अब तो बदलाव आना चाहिए। यह दुनिया तो आनी जानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, बहुत सुनाई कथा कहानी, मगर किसी ने बात न मानी। सब अपनी सफेद चादर में, सब अपनी सफेद चादर में लगा रहे हैं दाग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। अनादिकाल की अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले वह बिगियों, तो जागना पड़ेगा। आदमी देख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसका मतलब ये मत समझिए कि वो आदमी जागा हुआ है, वह अभी गफलत में है, वह अभी सोया हुआ है। और जो जागता है तो भीतर से जागता है, और भीतर से जाग जाए तो बात है। हाँ, ये रामचरितमानस ऐसा है। और ये रामचरितमानस है क्या चीज, इसको भी मैं कुछ कहूं, कहना पड़ता है। धार्मिक तत्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है, राम की भक्ति है इसमें भर, पूरे भरा जल सुंदर है। मुक्ति कहे मिलते उपदेश, अलभ्य महासुख निर्जर है। प्रेमी मरा लगनों के लिए यह मानस मान सरोवर है, यह मानस मान सरोवर है। किसके लिए मान सरोवर है? मराल, और मराल का मतलब होता है हंस, और हंस चुकता क्या है तो मोती चुकता है। तो रामचरितमानस क्या है? मानसरोवर है। और इनका सार गर्भित मोती क्या है? तो राम का नाम और राम का चरित्र। आओ हंस बने, और हंस बन करके ये मोती को चुगने का हम प्रयास करें। भगवान अभी कहां पे हैं? पंचवटी। पंचवटी जानते हैं? पंचवटी अब हम देखते हैं पंचवटी है, इधर है, उधर है, लेकिन वास्तविक पंचवटी किसे कहते हैं आप समझिएगा। पंचवटी उसे कहते हैं जहां 5 विषय की याद ना आए। 5 विषय की याद ना आए। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये 5 विषय है। यह विकार जिसके जीवन में नहीं है वही हृदय पंचवटी है, और वही हृदय चित्रकूट है। कहां जाओगे चित्रकूट खोजने के लिए? फिर क्यों कहा गोस्वामी जी महाराज ने, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। राम की कथा क्या है? गंगा नदी है, गंगा नदी है, मंदाकिनी नदी है। और इसके बाद लिखा क्या? चित्रकूट चितचार। चा में छोटी मात्रा ची और आधा ता और ता, इलाका कथे मन। जहां आधा ता लग जाए वह मन कहलाता है, और ची और ता यह हृदय है। ध्यान रखिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने चित्त नहीं लिखा है, चित्त लिखा है। और आधा ता को कौन हरता है? तो भगवान हरता है, इसलिए उसका नाम चित्चोर पड़ा है, इसलिए उसका नाम मनहरण पड़ा है, वो मन कहलाता है। लेकिन चित
चिता माने हृदय, तो अपने हृदय को ही चित्रकूट बना लो। और ऐसे हृदय में क्या होना चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तुलसी सुबग स्नेह बन, भगवान के प्रति स्नेह यही वन है और यही जंगल है। ऐसे आप कर सकते हैं अपने हम अपने हृदय में भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति स्नेह, तो गारंटी है कि श्री रघुवीर बिहार, यहाँ भगवान राम जानकी के साथ बिहार करते हैं ऐसे ही हृदय में। अब चित्रकूट क्या है? यही चित्रकूट। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। क्या बनाना है? गोकुल बना लीजिए और यहाँ आके बसेंगे राधे श्याम रे। ऐसी पावन कथा है भगवान राम की चरित्र की कथा। अब इसकी चरित्र अवलोकन करते हैं। भगवान को क्या मिला है? 14 वर्ष का वनवास, और वनवास काल में दंडकारण्य में आए हुए हैं। और यहाँ भगवान गिरिधराज से भेंट भई, बहुत प्रीति बढ़ाई, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परनगिरि छाई। पर्णकुटों में पर्णकुटी बना करके भगवान जो है रह रहे हैं। अब आप विचार करिएगा, अयोध्या में भगवान क्यों नहीं रहे? इसका भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन हम पीछे जाएंगे तो इधर का छूट जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा कारण है। और माँ कैकेयी अम्बा ने भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया, और लोग क्या कहते हैं? कैकेयी निंदनीय है, कैकेयी निंदनीय है। अरे निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है, क्योंकि राम को भगवान बनाने का जो सांचा है वो माँ कैकेयी अम्बा है। यदि कैकेयी नहीं होती तो राम को कोई भगवान नहीं कहता। विचार करिए, कथा लंबा है, नहीं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा। अब पंचवटी में यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या? पंचवटी में भगवान है, माँ जानकी रसोई में है, और लक्ष्मण भैया भी है। लक्ष्मण भैया भी अपने काम में मस्त है, और भगवान थोड़ा सा बैठे हुए हैं। अब वहां पे कौन आ जाती है? तो लिखते क्या है? शूर्पणखा रावण के बहिनी। यही प्रसंग मिला है। आप विचार करिएगा, शूर्पणखा कौन है? विचार करिए। तो यहाँ पे लिखते हैं शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। उसका हृदय कैसा है? तो दुष्टता से भरा हुआ है। और उसका चेहरा कैसा है? उसका स्वभाव कैसा है? तो मानो सर्प की भांति, नागिन की भांति। अहिनी माने, अहिनी का मतलब क्या होता है? सांप। प्रसंग में मुझे लेडीज प्रसंग मिला, और आप लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि ये विषय में तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। क्योंकि ये रामचरितमानस है साहब, ये रामचरितमानस है, और इसमें अब बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे पात्र हैं। इसमें सीता भी है, कौशल्या भी है, सुमित्रा भी है, बहुत सारे नारी पात्र हैं, बहुत सारे नारी पात्र हैं। लेकिन नारी पात्र है तो आप नारी हो, आप लोग नर हैं, तो आपका, क्योंकि रामायण एक दर्पण है। जैसे हम रोज दर्पण देखते हैं ना, वैसे रामायण को खोल करके देखिए, ये दर्पण है। अब दर्पण में देखिए कि मेरा फेस कहाँ मिलता है। मेरा फेस रावण से मिल रहा है। आपको भी विचार करना है कि मेरा फेस जो है कौशल्या से मिलता है, मेरा चरित्र जो है, या सुमित्रा से, या कैकेयी से, या फिर शूर्पणखा से। आप फिर आजमाइए, चलिए, अब आजमाते चलिएगा। अब कथा के माध्यम से चलना है कि हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। ये बात का चरित्र चिंतन एक भजन के बाद करेंगे। बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र
शंकर राम नाम का लूट है लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में करे जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे।
भैया जी, एक पुरुष को नारी पात्र में बोलने का मौका मिलता है तो फिर वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा, ठेस नहीं पड़े। निवेदन है ना, हो सकता है भूल चूक हो सकती है व्याख्या करते करते, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रणाम। यहाँ पे शूर्पणखा कौन से पात्र है, और रामचरितमानस में बहुत से नारी पात्र है, लेकिन ये जो नारी पात्र है वो बड़ा अजीब ढंग का है। अब इसके बारे में मुझे बोलना है। अब जिसका चरित्र चिंतन शूर्पणखा से मिले तो उसको ठेस तो जरूर पड़े। हम क्या करें, हमारा प्रसंग ही ऐसा है। यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान पंचवटी में निवास करते हैं और वहां रावण की बहनी आ जाती है। क्या आकर के क्या कह रही है? यहाँ पे रावण की बहनी आ रही है, और रावण की बहनी का नाम है शूर्पणखा। अब इससे शूपा जैसे उसके नख हैं ऐसे बता रहे हैं। अब आजकल जो रखते होंगे वो जाने, हमको क्या करना है। मिलाइए अपने जीवन से, और जो ब्यूटी पार्लर का भी शौक रखते हैं वह भी सोचिए, क्योंकि ये ऐसी नारी है। कौन? शूर्पणखा। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर का बहुत चलन है। एक दुल्हन को सजाने में 20,000 लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। कच्ची भगवान जैसन तोल बना है तैसन बने रहे में कुछ भर जाए जी, पैसा कौड़ी लागते है। जिसने बनाए है भगवान, हाँ तिसने रहे में। अरे भगवान तो जी एक बात विचार करो, मोदी जी जब खड़ा होकर बोलते मंच में कथे का मेरे 125 करोड़, अब तो 150 करोड़ की जनसंख्या देशवासियों में प्रणाम करता। अब 150 करोड़ की जनसंख्या है भाई, लेकिन आप विचार तो करो कि मोर जैसे दूसरा भगवान बनाए नहीं है, बना है जी, लेकिन ऐसे बना है, ऐसे बना है आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट लब मिलावे तब वो नहीं मिले। हाँ तले कैसन नमूना बना है, तब तोला जैसन बना है तैसन बने रहे तोल का लफड़ा है। आदमी जे ना बन के औ बन थे ना ते बिगड़ जाते, यही कथा का आशा है। हाँ। और रामचरितमानस में ना अब बड़कन पात्र मन बने प्रयास करे और बन के बनेच में गी सती घलो बन के बन में गी बनिस नहीं जी, कैसे बनिसो ये पंचवटी में गए और काकर कर भगवान का रूप बना के। हाँ। वैसे नाक कान ऐसे बड़े बड़े रही तो कौन पसंद कर ही जी, चल तो बता है। अब भगवान कर जाग का बना है, अपर रूप लबना है, बड़ा विचित्र विडंबना है ना। आज कलयुग में ये बिल्कुल गोस्वामी जी महाराज लिखे है ना तो सही साबित होते कि नहीं होते, चल बता। क्या जरूरत है बिरौनी ऐसे ऐसे बना कर बनवाए के, समझ में नहीं आया यार आदमी के। खोपड़ी खराब है, वो बने बना हैगा बनैया है। आओ मारे जा जा खा वैसे पता नहीं दादा बाटा उस आवाज आ रहे थे जन के में देखते होते। अब मैं क्या बताऊं, ऐसे रबड़ लगा है, ऐसे ऐसे मार दी आओ खड़ा था। आजकल ट्रूमन घलो भी फैशन में आ गए, ट्रूमन घलो बनवाते भैया। आप काला बता दाजी बड़ा विडंबना है। और बन के बन में जाते बन बेद बिगड़ जाए। हाँ एक जनाऊ बनी जयान था, इंद्र बेटा है, वह कौआ बन के था, पता लगा के भगवान के लिए बता लगा डार बेजी भगवान असन के पता यहाँ लिखते का भगवान के पता आज तक कोई नहीं पा सके। भगवान के तो पता क्या है, लापता ही भगवान का पता है। और का पता ले जे पता पैते मन तो चुप हो गया, वो बतावे नहीं कर इसके कैसा नुकर पता है तेरा बता है, कोई नहीं बता सके आज तक। लापता ही भगवान का पता है। ले तो
तते जानदार बे और जाने लगे है शूर्पणखा भगवान कर महिमा पता जयन घलो कौवा बन के चल दी है। बड़ा विचित्र विडंबना है। रामचरितमानस में जिन जिन पात्रों ने बनने का प्रयास किया वो सब बिगड़ गए। बनो मत, सती का बनी, सीता बनी, भगवान शंकर तलाक दे दी। हाँ मत बन। हाँ अब बनबे बिगड़बे में बता दी। भगवान शंकर का बार तलाक दी मालूम है? वह सीता का रूपला धारण करके गिरा ले। ऐसने आज समाज में घलो है। बनना भाव पे मैं चर्चा करूंगा ना। इसने ना एक जन पूरी श्रीदेवी की फिल्म देख के आ गया और श्रीदेवी पर महू बन हूं ऐसे सोचा और जैसा बुता वो श्रीदेवी करते थे इसने तहुल कर लगी था। वो ब्यूटी पार्लर जाते था तहु जा और ये बुता चलत नहीं जी। लेकिन तहना भगवान कसम कहा तो श्रीदेवी नहीं बन सकते। तीच रबे रबे नहीं रबे रबे तीच रबे जैसा हाथ तैसा। लेकिन बनबे ना बिगड़ जाबे। और स्थिति में कथों आज दुनिया में बन थे ते मन बिगड़े। बताओ जे बन थे ना ते बिगड़ते। और ओकर सती मुक्त साहित्य का कहा भगवान होकर के भगवान बनना जुर्म है। भगवान होकर के भगवान बनना जुर्म है और चाहता मस्ती अगर तो बनना बिगड़ना छोड़ दे। मस्ती माने क्या होता है? उर्दू लफ्ज है आनंद होता है। यदि आनंद चाहता है ना तो बनना बिगड़ना छोड़ दो और बनोगे तो बिगड़ ही जाओ। तो रामचरितमानस में बहुत से पात्रों ने बनने का प्रयास किया और सब बिगड़ गए। और शूर्पणखा भी यहाँ पे बन के बन में आ रही। और एक बात बताऊं, बनो मत। कभी देखे हो सदा सुहागी के फूल में भौरे नहीं मंडराया करते। सदा सुहागी की फूल में भौरे मंडराया नहीं करते। करते जी देखो कभी सदा सुहागी फूल वो दूरियल महाकत रहे हो बस साथे हो देखे हो नहीं जाए भौरा मन नहीं जाए। और गुलाब के फूल में कतिक कतिक जाते जी चल तो बताओ अबड़ भौरा। हाँ आज दुनिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। मेरा संकेत यही है रामचरितमानस आधार है लेकिन जनमानस में ये बात जाना चाहिए। ऐसे समझना है। हाँ अब यहाँ पे कालिदास गोस्वामी जी महाराज मने नवजात युवती के शरीर हमारा राम ऐसा नहीं है। हमला राम जैसे किरदार निभाना है। तो ये बात लिखीस का ये जवान बन के गए एकदम। तो गोस्वामी जी महाराज का किस मालूम है? दीप शिखा समझुबति तन मन जन हो सिपतंग भजहि राम तज काम मद करई सदा सतसंग। 16 साल के कन्या बरत दिया समाने। 16 साल के कन्या बरत दिया समाने। तब तुलसीदास अपन मल्ल कहा थे अरे मन तू पतिंगा मत बन। आषाढ़ के महीना में पानी गिरते दाई हो तब दियाल बार में 72 कीड़ा मनाते। अब 72 कीड़ा आथे और आज बात नहीं अपन पंख ला जरो कैसे फड़फड़ात मरत रहते मरते। और कई ठन ऐसे बेईमान रहते जे दरत दियाला बरत दियाला अपन मरते मरते दियाल घलो बुझा देते बुझाते। तो इन द सेम वे जस्ट राइट निर्भया कांड दिल्ली मानस पढ़ते हैं यार थोड़ा समझा करिए। हाँ। दिल्ली में क्या हो रहा है? नाजाद 12-13 साल के बच्चियों से बलात्कार हो जाता है होता है। लेकिन आमंत्रण किसने दिया? आप सदा सुहागी के फूल थे। आप गुलाब बनने के चक्कर में आप शिकार हुए। ध्यान रखिएगा। तो शूर्पणखा जैसे मत बनिए। और बन के बन में गई है और बिगड़ी के बनी और जाके भगवान से क्या कह रहे हैं? तो सम पुरुष न मौसम नारी और यह संजोग विधि रचा बिचारी। झूठ हलो बोलते जी। झूठ बोलना चाहिए जी। शूर्पणखा रावण के बहनी हरे हो और ओकर बिहाव हो गए दाई। ओकर बिहाव हो गए और काकर सन हो है तब विद्युत जीवा सन हो है ओकर शादी है। और विद्युत जीवा के वो अच्छा रही सो
और ओकर यह सब कीर्ति जब फैलिस ना तो रावण का करी सोल मरवाड़ रही। हाँ काबर हर आदमी अपन मानव सम्मान चाहते जी, तो रावण मरवा दी। वही दिन लेना शूर्पणखा कसम ले रही से तोर कुल के नाश नहीं करा दूं रावण, ते मोर नाम शूर्पणखा नहीं थी। ये हरे कहानी के असली किरदार। अब ahoगे तब पंचवटी में गए है और गिष्टा भगवान ला देखे के बाद नहीं वासना पैदा हो। देखन जरा वासना पैदा होती और वासना पैदा होते कहते तोर सम पुरुष और मोर सम नारी और यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान है ना तोरा हमार जोड़िल बना है कहत ले। बताओ जी हफ्ते जी पहली बात तो कर बिहार हो गए और कहा मैं कुंवारी हूं। कहा काबर कुंवारी बरोबर बन के गए हम भगवान का और राड़ी रूढ़ी हरे हो और राड़ी हो गई। और जाग कहा थे तो जैसे पुरुष नहीं कहा तब भगवान कहते शूर्पणखा मोर कर आबे तो मोर कर एक जन हाबे इसे। हाँ अब मैं एक पत्नी व्रत धर्म वाला राम कहते मैं एक जन पत्नी में अघागे हूँ मोला और पत्नी नहीं चाहिए। ऐसे कि भगवान निवेदन करी। वही देख जन दिखा थे लक्ष्मण वही कुमारा है के जाके वो कर चल दी मेत करिया हो गोरिया है ऐसे कहते। मोर करिया हम का पसंद कर सकते हैं वो बड़ा सुंदर है वो कर चल दी। वासना थिराए नहीं वासना नी थिराए। अब ये निर्लजता प्रतीक है। इसने नारीवर गोस्वामी जी महाराज का लिखे बताओ बताओ नहीं बताओ इसने नारीवर का लिखे वालों है कहना पड़ते यार प्रसंग ही तक इसे नहीं कहूँ बता। भरत मने महाराज दशरथ के मृत्यु हो जाते और तेरही पड़े रहते तेरही तब तेरही में पगबंदी होते नहीं जी मुड़ी में पागा बांधते। देख राम नहीं है पिता गलो नहीं है तब ते एक काम कर भरत ते राज गद्दिल अपना ऐसे किसी का मुड़ी में पागल बांधी भरत रोड रही रोइस ना तब वशिष्ठ जी महाराज कहते रो एक काम नहीं है भरत ते एक काम कर राजा दशरथ खा कमांड रहे मर के कोई बात नहीं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर छोड़ना जी हमें दुख मनाए काम नहीं है। हाँ ओ ब्राह्मण सोचे जे ब्राह्मण कुल में जन्म ले है और वेद के पाठ नहीं करे ओ ब्राह्मण सोचे। ओ राजा सोचे जे अपने दो नरला भर थे और प्रजा ला चूस थे ओ राजा सोचे। इसने कहत उतरी जी आखिरी में और काल किस मालूम है सोचे पुण्यपति वंचक नारी कुटिल कला प्रेच्छा चारी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है भैया रामचरितमानस में। तब बोला ना ये शूर्पणखा में चौपाई फिट होते ऐसे लागते ये चौपाई जरूर फिट होते काबर सोचे पुण्यपति वंचक नारी। वो नारी सोचे जो कुटिल है होकर हृदय कैसन है कुटिल है कपटी है वह कुटिल और झगड़हीन बात बात में क्रोध होना ऐसा तो नहीं होगा वो तुम नहीं हो ना झगड़ा वगैरह नहीं लड़ो ना अपन सास वास। हाँ देखो भाई हाँ तो कुटिल नहीं होना चाहिए और का और झगड़हीन कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। कुटिलता और इच्छाचारी अपन पति की बात नहीं मानना स्वतंत्र जहां पाए वहां घूमना। हाँ बगबिक हाँ ऐसने भूता करा थे शूर्पणखा। तो जे नारी है अपन पति कहना नहीं माने और आजकल इसने चला जी और आजकल लेडीज फर्स्ट है भैया नहीं कह सको बड़ा खतरा है। महिला महिला मही मने धरती और ला मने कानून ही मन धरती कानून। हाँ आजकल तो ऐसे भी है एक महिला 90 सेकंड 90 सेकंड यदि घूर के देख दे 5 साल की सजा हो जाए। ऐसे खतरा कानून है दादा सावधान पुरुष मन से निवेदन है दादा। हाँ
यह स्थिति है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का फायदा मत उठाइएगा। आज जहां देखो वहां का होते, यही बात लना लक्ष्मण भैया करके थे। जब सीता ना सती सीता का रूप ला बना गेरी से मालूम तो लक्ष्मण कहते जल खोजा थे ते तागुम खड़े है जी ऐसे कैसे नो है ना जी, वो नो है, वो कपटी है ऐसे की कैसे जी, अरे तोर भाऊजी होती ना तो मोर पाछू में खड़े होते है, बताओ जी मोर पाछू में खड़ा होती, ए मट ले आगुम खड़े है तो समझ ये है ये सीता नो है। पहले ज्ञान रखे तब फिर भक्ति रखे तब फिर वैराग्य रखे तेकर सती की। और आज वार्डा में महिला है आरक्षण पंच बनहू मैं कुकुर बरोबर घूमू तो पीछू पीछू है नहीं। हाँ यहाँ स्थिति पंचायत में तो सरपंच बन जाए तो कुर्सी नहीं मिले वहां बैठे वो पद पाई। और हम नहीं जाना क्या करना है बोला अपन समझना है। यहाँ स्थिति है। तो लक्ष्मण की रामचरितमानस पढ़ते हो देखते हो ना, तो लक्ष्मण जी महाराज को कहा भगवान ने कि आपकी भाभी होती तो मेरे पीछे आके खड़े होती है सामने। तो कुटिल कलाप इच्छाचारी ऐसे नारी जो है को वंचक शब्द से संबोधित किया है भगवान। और नारी की महिमा और कहूंगा जिसमें लिखा महाबेष्टि अति फूटई क्यारी और जिमी स्वतंत्र तो बिगड़ई नारी। आषाढ़ महीना मास पानी गिरी पानी गिरता है तो खेत खार के मेड़ पार फूटते नहीं फूटे यार, फूट जाते नहीं। हाँ तब फूट जाते ना तो बांधे बार जाबे तो चुंगड़ी माटिल भर और ओकर बाद वो ऐसे चपक और एती तेती माटिल छबर तब खेत में तोर पानी रुकी तब तोर धान हुई नहीं हुई ऐसे होते। तो यही बात लगी अति सर्वत्र वर्जित जिंदगी में। हाँ अति मत कर। तो यही बात लगे महाविष्टि अति फूटाई क्यारी और जिमे स्वतंत्र तो बिगड़ई नारी। नारी को आपने स्वतंत्रता दिया तो बिगड़ना सुनिश्चित है किष्किंधा कांड की चौपाई में। लेकिन ऐसे निर्लजता का प्रतीक दिखाया तो कौन? शूर्पणखा। और लक्ष्मण के पास जाती है फिर राम के पाती है। लक्ष्मण ने क्या किया है उसके नाक को काट दिया, नकट्टी बन गई और रावण को चुनौती दिया गया यहाँ। और एक नाक को ना भगवान ने काटा है, राम ने स्वयं काटा है। कहा? राजा जनक के धनुष यज्ञ में जिसका नाम था पीनाका। और नाक किसका प्रतीक है? तो अहंकार का प्रतीक है। यहाँ पे शूर्पणखा के नाक काट के मैंने रावण को चुनौती दिया। अब आगे कथा तो और प्रसंग में आएंगे जो व्याख्याकार वो करेंगे। हमारा तो इतना में समाप्त हो गया। बोले लखन से रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे है उसमें जो भी दाग क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे
से भरे हुए तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम्हें हो एक लोहा में कंचन होवे जो भी छुए। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होए जो भी छुए। तज की जगी की सारी माया, तज की जगी की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। धो डालो तन की चादर को लगे है उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। नारायण नारायण अब शरण तुम्हारी, नारायण अब शरण तुम्हारी, तुमसे प्रीति होवे निराला। डालो तन की चादर को लगे है उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो लेवो बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग की यात्रा। आवाज ना बढ़ा दे भाई। लेवो बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग की यात्रा अभी हमारे बीच हम करत रहे। नौ जागृति मानस परिवार पचपेड़ी भखारा के बंधु मन के माध्यम से जो है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 जहां गोस्वामी तुलसीदास जी के लेख लिखित लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन किन्न और ताके कर रावण कहा मनो चिन्होती दिन। ये पावन प्रसंग पुष्प की यात्रा अभी हमारे जनमानस के बीच में आप मन रखत रहे हो। कोटि से धन्यवाद, कोटि से साधुवाद। और लेवो आपके विदाई के लिए मैं न्योता पठवा श्री कामता प्रसाद साहू जी खेल मैदान से और श्री भगत राम साहू जी, आप दोनों जन आहू और मंच में आसन दे पाए हमारे संत मल्ला ये मंच से सादर विदाई दे हूँ। और यहाँ से आप लोग तुरंत उर्ला मंच के लिए निकलना है। उर्ला के मंच जो है 2.5 घंटा से एक ही मानस मंडली उरकुरा। हालो चलो उरकुरा चले जाना और लेवो एक तुरंत प्रसाद जौन मानस परिवार ला हमारे बीच में जो है आशंदी पाना है वो है
श्री राम जानकी मानस परिवार सिरकट्टी पावन धाम कुटेना के बंधु मन के पदार्पण हमारे मानस मंच में हो ही केवट जी महाराज जो है हमारे मानस मंच तक हम लाए में सहयोग प्रदान करे और लेवो जिखर नाम के वाचन में करे हवो वो मन जो है आकर के मंच में आसन दी पाए ये हमर संत बल्ला ये मंच से सादर विदाई दी हमर रावा भाटा गांव के मया दुलार स्नेह ममता उखर पौरी तक पहुंचाही और लेवो आपके सम्मान में जनता जनार्दन की ओर से जो स्नेह पुष्प की राशि हम प्राप्त हो है मोहन साहू 20 रुपया, सोमांश दिव्यांशी 20 रुपया, कयांश साहू ₹51, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया और झरना की तरफ से 20 रुपया के सम्मान राशि प्राप्त हुए हवे। डोगेंद्र निषाद 10 रुपया, सावित्री बजरंग चौक से 10 रुपया, लव कुमार वैष्णव 11 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे हैं। हमर मया भरे न्योता पाकर के ये मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करी श्री राम जानकी मानस परिवार सिरकट्टी पावन धाम कुटेना और हमर संत मन के माध्यम से बहुत ही पावन सुंदर प्रसंग की यात्रा करें। सुर्पनखा कोने दाई हो, सुर्पनखा कोने वो अभी तो बता इसका रावण के बहनी है ना, लेकिन हमार भारतीय संस्कृति में का परिचय बहनी के माध्यम से दे जाते नहीं। हमार भारतीय संस्कृति में एक नारी की पहचान 3 स्वरूप में होते। एक होते कुंवारी, जब तक ओखर शादी नहीं हो रहा है तब तक वो कुंवारी कहे जाते, और जब शादी हो जाते तो वो सुवारी कहे जाते, काखर धर्म पत्नी है। और जब माँ बन जाते तो वो महतारी कहे जाते। तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार एक नारी के पहचान 3 स्वरूप में कुंवारी, सुवारी और महतारी। लेकिन सुर्पनखा जो है ना वो कुंवारी है ना वो, बल्कि क्या है वो राड़ी है, विद्युत जुहा के राड़ी है ना। हमारे भारतीय संस्कृति में ये परंपरा नहीं है। और लेवो गुरुदेव हो जौन सम्मान के साथ में आप मल्ला ये मंच में आसन दे रहे हवन, वही सम्मान के साथ में ये मंच से सादर विदाई देबो। अब या बछर में फिर ले हमारे पावन गांव रावा भाटा के ये मंच सजे और सवर ही तो निसंदेह आप मन के पदार्पण हमारे मानस गांव रावा भाटा में होही। यही सम्मान के साथ ये मंच से सादर विदाई है। आवत रहू जावत रहू हमर गरीब के गांव जी, और पातर पनिया कस्पेज की हो औ अमरैया कस छाव जी, औ अमरैया कस छाव जी। और बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपके माध्यम से हमला सुने बर मिली सबे। और लेवो आज की नारी पर संदेश भी देते, संस्कार भी देते, और आपके ऊपर निर्भर करते कि आपका सुर्पनखा बनना है या सीता बनना है। और लेवो हमारे मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करते श्री राम जानकी मानस परिवार सिरकट्टी पावन धाम कुटेना के बंधु मन के पदार्पण हमारे मानस मंच में हो चुके हवे। जोरदार ताली के साथ में जो है हमारे बंधु मन के स्वागत करहु, वंदन करहु। जी हाँ, सब धर्मों का सब कर्मों का करते हैं हम वंदन, सब धर्मों का सब कर्मों का करते हैं हम वंदन। और रावा भाटा की इस पावन धरा पर आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ, लेवो हमारे बीच में आज तृतीय दिवस पंचम पुष्प के रूप में ये मंच में आसन दे पाए श्री राम जानकी मानस परिवार सिरकट्टी पावन धाम कुटेना के ये बंधु मन के पदार्पण हमारे मानस मंच में हुआ थे। और लेवो जिखर माध्यम से ये संत मन के स्वागत हो ही, चंदन हो ही, वंदन हो ही, उखर नाम के वाचन मैं आपके बीच में रख दूं। श्री विशेषक साहू जी और श्री राजकुमार हलवाई जी, आप दोनों जन से निवेदन करबो। विशंभर साहू जी, बाबूजी आपसे निवेदन करबो कि आपके माध्यम से मंच में जो मानस परिवार ये मंच में आसन दी पावत है, उखर स्वागत, अभिनंदन, चंदन, वंदन आपके माध्यम से होना है। तो आप जो है हमारे मानस के सारथी मल्ला, मानस के मर्मज्ञ मल्ला अपन जो है अभिनंदन और स्वागत प्रदान करहु। और लेवो जब तक तन्मा सांस है, जब तक तन्मा सांस है प्रभु के महिमा लागा हो, अजी जब तक तन्मा सांस है प्रभु के महिमा लागा हो। और निवेदन करत न आप सबोले सादर आसन पाहु, सादर आसन पाहु, सादर आसन पाहु। अलिवो आदरणीय गुरुदेव हो आपके माध्यम से मंच में आसन दी पावत ये हमारे मानस परिवार के स्वागत होना है। इत्र लगा करके, चंदन लगा करके, वंदन लगा करके।
और वो जो पंच दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता और सत्संग समारोह है, ये में जो है जो पुरुष वर्ग में प्रतिभागी मानस परिवार है वो मतलब जो है 5 पुरस्कार वितरण करे जाए। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,001 रुपया श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रोप्राइटर संजय साहू बिलासपुर रोड रावा भाठा के द्वारा, और एक मोमेंटो स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू के स्मृति में दादा श्री कथाराम साहू ठाकुर देव चौक के द्वारा। द्वितीय पुरस्कार 4,001 रुपये प्रदान करे जाही श्री वेद राम साहू सिविल ठेकेदार हृदय लाल पारा बजरंग चौक के द्वारा, और एक मोमेंटो स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू की स्मृति में दादा श्री कथाराम साहू ठाकुर देव चौक द्वारा। और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करे जाही 3,001 रुपया संगम मोबाइल एवं मनी ट्रांसफर धनेली वाले प्रोप्राइटर संगम साहू के द्वारा। एक मोमेंटो स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू की स्मृति में दादा श्री कथाराम साहू ठाकुर देव चौक के द्वारा। चतुर्थ पुरस्कार दी जाही 2,501 रुपया स्वर्गीय गोविंद पाल की स्मृति में पुत्र नागेश पाल नागेश्वर चौक भंडार मां बंजारी मंदिर के द्वारा। और पंचम पुरस्कार 2,101 रुपया राधा मोबाइल सेंटर एवं मनी ट्रांसफर होटल एंट्री पॉइंट ट्रांसपोर्ट नगर रावा भाठा प्रोप्राइटर लक्की साहू के द्वारा। और लेवो जौन प्रसंग पुष्प के यात्रा ला हमर जम्मू जनमानस के बीच में आपला पुष्पित और पल्लवित करना है, वो प्रसंग पुष्प के मिलान आप मन करहु। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अरण्य कांड दर्शाया है। तुलसीदास जी ने रामचरित